बीच में वीडियो रुक गया था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। महत्व की बात थी, महत्व के बाद में हम फर्नीचर के प्रकार की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको भी पढ़ाने की क्या जरूरत है, फर्नीचर व्यवस्था को। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो क्या है, घर का अरेंजमेंट अच्छी तरीके से कर पाएगा। किस प्रकार से, जैसे कि आपको बताया कि हमने लास्ट क्लास में, जो पीछे की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स किया था, उनका क्या रोल होता है, हम उनको ध्यान में रखते हैं तो हमारी, जिसको उन बातों की नॉलेज होती है कि घर में कौन सी लाइंस का है, कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, डाइनिंग टेबल है वहाँ पर कौन सा फूलदान रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, कॉर्नर है, बड़ा कमरा है उसमें किस प्रकार का फर्नीचर रखना है, छोटा कमरा है तो उसमें किस प्रकार का फर्नीचर रखना है। ये सारी बातें किसके बाद किसको पता होगी, जिसको इन चीज़ों की नॉलेज होगी वो कर सकता है। आप देखते हैं, एक आप किसी के घर में जाएंगे और आप देखते हैं कि उसके पास सारी चीज़ें होती हैं फर्नीचर की, सब कुछ होता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, तेरे घर में सब कुछ है लेकिन सेटिंग नहीं हो रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। यही होता है। आप किसी के घर में या दूसरे पर्सन के घर में जाएंगे, आप देखेंगे कि उसके घर में सारी फैसिलिटी नहीं होती है, फर्नीचर नहीं होता, बेड नहीं होता, चारपाई होती है, टेबल चेयर होती है, लेकिन वो उसको भी इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके रखता है। तो ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉलेज के ऊपर। अगर उसे लाइंस का पता है, शेप का पता है, कलर्स कॉम्बिनेशन का पता है कि कहाँ पर कौन सा कलर आएगा, बच्चों के कमरों में कौन सा कलर है, लड़के के कमरे में कौन सा कलर, लड़की के कमरे में कौन सा है, एज के अकॉर्डिंग कौन सा कलर आएगा, ये सारी बातें क्या है, नॉलेज पे डिपेंड करती है। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है तो वो करेगा। चाहे हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, इम्फेसिस कहाँ पर देना है, कहीं पर अच्छा कॉर्नर निकला हुआ है घर में तो उसको छुपाना कैसे है, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, इम्फेसिस देते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ को छुपाना होता है उसके लिए उसके अपोजिट साइड में हम उसको इम्फेसिस कर देते हैं, घर के उस कॉर्नर को। तो इस प्रकार से क्या है, प्रपोर्शन में रखना है हर चीज़ को, बैलेंस में, रिदम में रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इन सिद्धांत और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेकर चलते हैं तो हमारा जो डिज़ाइनिंग है, घर की जो साज सज्जा है वो बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाती है। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की, फर्नीचर के प्रकार की बात करते हैं कि जो फर्नीचर होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम फर्नीचर के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, फर्नीचर में उपयोग किए गए पदार्थ के आधार पे फर्नीचर बनाने में दूसरा है साज सज्जा शैली के आधार पर। तीसरा है हमारा इसके अंदर कीमत मूल्य के आधार पर। कीमत और मूल्य के आधार पर। तो इन तीन आधार पर क्या है,
फर्नीचर के प्रकार को बांटा गया है। सबसे पहले जिन पदार्थों का उपयोग हुआ है उसके आधार पर, दूसरा सज्जा शैली के आधार पर, तीसरा प्राइस या मूल्य कीमत के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर बनाने में जिन पदार्थों का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर घर में फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर किस किस प्रकार का बना होता है? मुख्यतः तो आप किसका देखते हैं? लकड़ी का फर्नीचर देखते हैं। लकड़ी का फर्नीचर पहला है, इसके अंदर हम लकड़ी का फर्नीचर होता है। लकड़ी का फर्नीचर। दूसरा जो हमारा होता है वो बेंत का, बेंत का फर्नीचर। तीसरा जो होता है हमारा इसके अंदर वो है प्लाईवुड। प्लाईवुड फर्नीचर होता है। चौथा जो होता है वो सरकंडा होता है। सरकंडा फर्नीचर होता है। पांचवा जो होता है वो प्लास्टिक फर्नीचर होता है। छठा जो होता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का फर्नीचर। अगला जो होता है इसके अंदर धातु का फर्नीचर। सातवां जो है धातु का फर्नीचर हो गया। अगला है इसके अंदर हमारा गद्देदार फर्नीचर। ये है हमारे जिन पदार्थों का उपयोग किया गया है उसके आधार पर। सबसे पहले लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर आप सभी जानते हैं, आज के समय में लकड़ी का फर्नीचर सबसे ज़्यादा साज सज्जा में उपयोग किया जाता है। फिर है लकड़ी का फर्नीचर अच्छा होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सामान्यतः हम जैसे कि शीशम है, चीड़ है, सागवान, बबूल, देवदार और आम, अखरोट आदि की जो लकड़ी है उनका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कई प्रकार की लकड़ी आपको बताया, शीशम, बबूल, आम, अखरोट, तो उनके लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और जो इनसे जो बनती हैं आम, कटहल, बबूल आदि की लकड़ियों से सामान्य किस्म का फर्नीचर बनता है और जिसका उपयोग मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो अधिक करते हैं और अपने घरों में इनका प्रयोग वो अत्यधिक करते हैं। परंतु जंगल से के कट जाने से लकड़ियों में काफ़ी कमी आ गई है, अतः लकड़ी के फर्नीचर काफ़ी महंगे बिकने लगे हैं। आजकल आप देखते हो लकड़ी का जो काम करवाते हैं वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन जो लकड़ी का काम करवाते हैं जो उसमें जो सुंदरता होती है, जो वैभव होता है, जो टिकाऊपन होता है, आकर्षण, वो और किसी में देखने को नहीं मिलता है इतना। लकड़ी के फर्नीचर नक्काशीदार अथवा सादे भी बनाए जा सकते हैं, परंतु लकड़ी के फर्नीचर में एक डर होता है, वो किस चीज़ का होता है? घुन लगने का डर होता है। इसके अंदर लकड़ी के फर्नीचर के अंदर घुन बहुत जल्दी लग जाता है, दीमक वगैरह जब होती है तो वो लकड़ी को नष्ट कर देती है। तो ये था लकड़ी का। फिर है बेंत का फर्नीचर। बेंत का जो फर्नीचर होता है वो हल्का होता है, बहुत ही लकड़ी के फर्नीचर से हल्का होता है, मजबूत एवं टिकाऊ होता है और इनसे विभिन्न डिजाइनों में
इनके विभिन्न डिजाइनों में ये मिल जाती हैं। वर्तमान में बेंत की बनी कुर्सियाँ, सोफा, रैक काफ़ी उपयोग में लिए जा रहे हैं। इनकी कीमत भी अपेक्षाकृत औरों के कंपैरिजन में कम ही होती है और ये वजन में हल्के, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। बारीक डिज़ाइन होते हैं इनके ऊपर और बुनाई से सोफा सेट, कुर्सियाँ, बुक रैक आदि इनसे बनाए जाते हैं। बेंत के बने झूले काफ़ी मजबूत होते हैं। झूले वगैरह जो बनाते हैं वो बेंत के बनाते हैं तथा इन्हें बरामदे, आप देखते हो कि जो मॉडर्न जो हाउसेस हैं आप उसमें देखेंगे कि झूले लगे होते हैं तो वो इसी का ही बना होता है। वो बरामदे में, लॉबी में, गार्डन में लगे हुए होते हैं। फिर है प्लाईवुड का काम। लकड़ी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होने से आजकल क्या है, प्लाईवुड का काम होने लग गया है। आप देखेंगे कि पहले घरों में जो गेट वगैरह होते थे, खिड़कियां होती थी, वो लकड़ी की लगाते थे। आजकल क्या है तो लकड़ी ही, लेकिन क्या है अलग अलग रूप है इनके। ये प्लाई का काम, प्लाई को काम में लेने लग गए हैं। प्लाई से क्या है ये बनवाने लगे हैं। लकड़ी महंगी होने की वजह से जो प्लाई के खिड़कियां, दरवाजा इनसे अत्यधिक बनवाने लग गए हैं। प्लाईवुड में मेज, पलंग, दीवान, चौकी इत्यादि इनसे बनवाया जाता है, परंतु प्लाईवुड का फर्नीचर कम मजबूत होता है। लकड़ी के कंपैरिजन में इनकी मजबूती कम होती है, व टिकाऊ भी कम होते हैं। साथ ही ये क्या होते हैं, आपने एक चीज़ और इनमें देखने को मिलती है प्लाईवुड में जो होती है, बरसात के दिनों में इनमें क्या होता है, सीलन आ जाती है। सीलन आने से ये फूल जाती है। जैसे कि हमारे गेट होते हैं, गेट अगर प्लाई के बने होते तो आप देखते हैं अक्सर आप मोस्टली के घर में मिलेंगे, वो क्या है फूल जाती हैं और वो दीवार क्या हो जाते हैं, फर्श से लगने लग जाते हैं, अड़ने लग जाते हैं और हमारे आवाज़ करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से मौसम ठीक हो जाता है तो वो वापस सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें ये कमी आती है, ये अवगुण होता है। फिर है सरकंडा। सरकंडा क्या होते हैं, बांस के जैसे होते हैं। आप देखते हो सरकंडे पतले पतले होते हैं। इनका उपयोग आजकल जो घरों में छोटी छोटी सोफे जो वो होती हैं बैठने के लिए, मुड्डे वगैरह जो होते हैं वो सरकंडों से बनाया गया होता है डेकोरेशन के पर्पज से। और बैठने के लिए सरकंडे के जो फर्नीचर है उसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मूवी वगैरह में या सीरियल वगैरह में देखना कि उनकी गोल गोल जो होते हैं सरकंडे के बने हुए टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, जो लॉबी वगैरह में रख देते हैं डेकोरेशन के लिए, या इंटीरियर के लिए भी और आउटडोर के लिए भी उनको प्रयोग करते हैं। घर के अंदर के लिए और बाहर दोनों के लिए उनको डेकोरेशन के पर्पज से इनको इन काम में लिया जाता है। प्लास्टिक फर्नीचर, इससे सभी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि अनजान है। सभी जानते हैं कि आज के समय में जो फर्नीचर सभी चीज़ों की तो स्थान है वो प्लास्टिक ने ले लिया है। चाहे वो घर में बर्तनों की बात करें, चाहे आप उसमें डेकोरेशन के पर्पज से करें, या फिर आप फर्नीचर की बात करें, कोई भी फर्नीचर हो, चाहे बेड हो, चेयर्स आ गए हैं प्लास्टिक की, टेबल्स आ गए हैं, सब कुछ मोस्टली क्या है प्लास्टिक का बनने लग गया है। तो आजकल इसका तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। फिर है फाइबर ग्लास का फर्नीचर। फाइबर ग्लास का जो फर्नीचर होता है, आज के वैज्ञानिक युग में अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो उसके चलते ही फाइबर जो ग्लास है उसका भी निर्माण किया गया है। इससे बनाए जो फर्नीचर होते हैं, फाइबर इन्हें ग्लास उन्हीं में से एक है। फाइबर ग्लास के बने फर्नीचर वजन में हल्के, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत होते हैं, परंतु ये काफ़ी महंगे होते हैं फाइबर ग्लास के जो बने होते हैं, अतः इनका उपयोग ही धनाढ़ वर्ग के लोग कर सकते हैं। ग्लास आप देखते हो, ग्लास का फर्नीचर है वो यूज़ तो काफ़ी होता है, लेकिन उनको ग्लास के जो मटेरियल होता है, चाहे हम पोट की बात कर रहे हैं, क्रोकरी की बात कर रहे हैं, क्रोकरी में भी आप देखते हो ग्लास के, कांच के जो होते हैं अच्छे अच्छे बाउल्स होते हैं या जार हैं, काफ़ी सुंदर है, लेकिन आप क्या देखेंगे ये जो क्या है बहुत महंगे होते हैं। तो इनकी सभी लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। तो ये धनाढ़ वर्ग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो ही इनका यूज ज़्यादा करते हैं। फिर है धातु की बात करते हैं। धातु में हम जैसे कि कई प्रकार की है, पीतल है, कांसा है और तांबे है, लोहा है। इन धातु का प्रयोग करके भी क्या बनाए जाते हैं,
बर्तन फर्नीचर ये बनाए जाते हैं धातु का। आप देखते हो हर घर में एल्यूमिनियम के बर्तन मिलेंगे, तांबे के बर्तन मिलेंगे और स्टील के हैं, लोहे के हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है धातु के बने फर्नीचर होते हैं, जैसे कि खिड़कियाँ दरवाजे हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं और इनको डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए भी इनका एल्युमिनियम का काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर है गद्देदार फर्नीचर है, इसका प्रयोग भी होता है। रबड़, जूट, फोम आदि के उपयोग से गद्देदार फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आप देखते हैं गद्देदार फर्नीचर तो सभी जानते हैं कि चाहे सोफ़ा हो, चाहे बेड हो, चाहे कुर्सी वगैरह भी, इनमें भी क्या है गद्देदार गद्दा बनाकर उनका फोम इत्यादि का प्रयोग करके गद्देदार फर्नीचर बनाया जाता है। क्योंकि ये क्या होते हैं ऊपर चमड़ा लगा दिया, इनसे क्या है बैठने में उठने में ये आरामदायक होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और सुंदर भी लगते हैं। इनमें क्या है अच्छी क्वालिटी के स्प्रिंग्स डाल देते हैं, जिनकी इनकी जो बैठने उठने में है वो अच्छे रहते हैं और स्प्रिंग डालने से क्या है इनमें जंग नहीं लगता। साथ ही अच्छी उत्तम कोटि के फर्नीचर से में निवार या पट्टी का ताना बुना जाता है कि जैसे कि फोल्डिंग वगैरह होते हैं, जो फोल्डेबल जो होते हैं, फोल्डिंग घर में चारपाई है वो फोल्डिंग वाली यूज़ करते हैं, उनको प्लास्टिक के निवार या कपड़े का निवार आता है उससे भर देते हैं और वो क्या है एक अच्छा फ्लेक्सिबल और आरामदायक फर्नीचर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने फर्नीचर कि जिन जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर फर्नीचर के प्रकार की बात की। अगला हमारा जो फर्नीचर का जो प्रकार है वो है सज्जा शैली के आधार पर। तो इसमें हमारे दो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। हमारा जो आगे का रह गया है वो अगली क्लास में करेंगे। फर्नीचर के प्रकार में फर्नीचर बनाने में जिन पदार्थों का प्रयोग किया गया उसके आधार पर हमने ये किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।